नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। सबसे पहले मेहमान से मैं आपकी तारीफ करा दूं, ये है रोहित शर्मा जी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, लेकिन पाकिस्तान पर इनकी खास नजर रहती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वहां जो कुछ होता है इनको तुरंत, मतलब पाकिस्तानी पत्रकारों से पहले ही इनको जानकारी मिल जाती है। पता नहीं कितने सूत्र हैं वहां पर, कितने रिपोर्टर्स इन्होंने पाकिस्तान में रख रखे, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई साहब, इनको सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं। खैर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं चीन में। चीन में जो एससीओ की बैठक हो रही है रक्षा मंत्रियों की, उस बैठक से एक बड़ी खबर निकल कर आई। अब उस बैठक में ये है कि राजनाथ सिंह भड़क गए। अब क्यों भड़के? भड़के वो इसलिए कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उस पर उन्होंने साइन इसलिए नहीं किया, साइन करने से मना कर दिया कि उस स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र नहीं था। अब ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे उसको शामिल नहीं किया गया, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया और राजनाथ सिंह पूरे गुस्से में दिखे। हालांकि पाकिस्तानी जो रक्षा मंत्री थे उससे भी मुलाकात इन्होंने, राजनाथ सिंह ने नहीं की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। सीमा पार, ध्यान दीजिएगा, सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। और ये जो कुछ भी हुआ उस पर अगर इस तरह के जो एससीओ जैसे फोरम है वहां पर अगर जिक्र नहीं हो, बातचीत ना हो, तो ये ठीक नहीं है। और विरोध जताना उतना ही जरूरी था कि जितना पाकिस्तान पर उस वक्त हमला करना जरूरी था। इसके क्या मायने मतलब है, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रोहित जी। रोहित जी, ये बताइए कि एससीओ में जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें पहलगाम का जिक्र का नहीं होना ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा कि राजनाथ सिंह ने जो स्टैंड लिया वो स्टैंड क्या बताता है? देखिए, एक चीज के एससीओ में जो डॉक्यूमेंट जारी नहीं हो पाया, वो जारी होगा तब जब सब साइन कर लेंगे उसमें। तो इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया, तो मतलब वो एससीओ का डॉक्यूमेंट अब जारी नहीं होगा। ये कई बार ब्रिक्स में भी हुआ है, कई बार दूसरी जगह भी हुआ है, हर जगह हुआ है। ये साइन करने से मना कर दिया, इसका मतलब दो चीजें कि एक तो आतंकवाद पे दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमें असर्ट करना पड़ेगा कि ये दोहरे स्टैंडर्ड्स हम अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के फेवर में हमेशा चाइना रहता है। हमारे बड़े बड़े आतंकियों के इंटरनेशनल आतंकी डिक्लेयर होने को ब्लॉक किया है चाइना ने, कई बार उस पर वीटो मारा है। इस बार फिर ये गेम हो रहा है। अच्छा, एक चीज और कि जो आतंकवाद की डेफिनेशन पाकिस्तान बोलता है वही डेफिनेशन चाइना भी बोलता है। पहलगाम किसी को दिखता नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट वहां दिया है श्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने बोला पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन ऑफ weapons of mass terrorism in the hands of non-state actors and terror groups. Dealing with these challenges requires decisive action. It is imperative that those who sponsor, nurture, utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorism. These should be there should be no space for such double standards. Shanghai Cooperation Organization should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ सिंह जी ने बोला है, मैं कोट कर रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं पीआईबी की वेबसाइट पे, जहां अभी 5 मिनट पहले वेबसाइट पे ये प्रेस रिलीज आई है। राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी चीजें इसमें कोट की। मैं सारा नहीं पढ़ना चाहूंगा, बहुत लंबी प्रेस रिलीज है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने आईना दिखाया और सीधे सीधे जो जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा था सबका, उसको ब्लॉक कर दिया। अब जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रोहित, इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो है कि इन्होंने सीधे तौर पर राजनाथ सिंह ने
जो चीन पर हमला किया, वहां पर चीन पर हमला किया, रशिया, जो बाकी कंट्रीज थे, उन्होंने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, जो पनाह देते हैं और जो उसके पोषक हैं, उनको अगर हम एक्सपोज करते हैं तो इसमें संकोच कैसा? राइट राइट, उनको एक्सपोज करते हैं तो संकोच कैसा, लेकिन प्रॉब्लम है इसके आतंकवाद की परिभाषा और किसके लिए आतंकवाद हो रहा है, कौन करा रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। आतंकवाद का स्पॉन्सरर ज्यादा मायने रख रहा है। अगर मेरा आतंकवादी वो अच्छा आतंकवादी और दूसरे का आतंकवादी खराब आतंकवादी, ये डेफिनेशन चाइना भी मानता है और मानने लगा है, तो चाइना को भी ये समझ में आएगा। इस बार चाइना की समिट जो है ये फेल होगी, अभी और समिट्स आएंगे, वो एससीओ की जब होती है तो हेड्स ऑफ द कंट्रीज की भी समिट होगी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे और जाएंगे नहीं तो ऑनलाइन पार्ट लेंगे, तो उसको भी साइन करने से मना कर देंगे, हम कर लो जो करना है। इनफ ऑफ बेस टू दैट। थोड़ा आप इसको समझा दीजिएगा। जो एससीओ में राजनाथ सिंह ने जो संबोधन किया वहां पर, उसमें 4 पॉइंट्स जो हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है, जितना मैंने पढ़ा अभी, उसमें 4 चीज इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा फिर एलोबरेट कीजिएगा, मैंने मतलब इसका बताइएगा। उन्होंने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती। दूसरा, उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस। फिर उन्होंने कहा कि देशों के बीच संघर्ष रोकने के लिए संवाद की जरूरत। और फिर कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसमें सभी को एक साथ आना होगा। यानी कि बार बार इन्होंने कटाक्ष किया और जो नहीं हुआ वहां पर, उसके लिए इन्होंने घेराबंदी करके अपने शब्दों से पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम किया जो एससीओ का डॉक्यूमेंट था। राइट, एससीओ का डॉक्यूमेंट को एक्सपोज ही नहीं किया, उन देशों को भी एक्सपोज किया जो कि डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, चाइना खासतौर से, क्योंकि चाइना इस समिट को बना कर रहा है, चाइना समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, और समिट चाइना ऑर्गेनाइज कर रहा है तो चाइना की ड्यूटी बनती है कि समिट के अंदर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए। चाइना अपनी गलती से उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को फेल होने दे रहा है तो चाइना की प्रॉब्लम, हमारी थोड़ी है। इंडिया तो एक्सपोज करता रहेगा, इंडिया ने किया, जब इंडिया में एससीओ समिट हो रही थी तो इंडिया ने भी तो पूरी कोशिश की थी कि जैसे भी तैसे ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए। अब इंडिया तो ले आया ज्वाइंट स्टेटमेंट, पाकिस्तान इंडिया भी इंतजार कर रहा था, गाने तो चाइना तब बात करेंगे हम आपसे, और चाइना में यही हो रहा है। अभी हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट भी होगी, कोई टेंशन नहीं है, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी होंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी होंगे, सब होंगे, वहां पे बात कर लेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं? इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट जब एक बार चाइना बन गया तो इस पूरे साल के सारी समिट चाइना में होंगे, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की फर्स्ट समिट भी वहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे चाइना, पुतिन भी जाएंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे, सब होंगे। यहाँ पे भी इंडिया में भी हो रही थी ना, जिसको ऑनलाइन कर दिया था बाद में, पहले यहाँ पर आए थे बिलावल, और बिलावल आकर के बातचीत करके गए थे, बिलावल बोल गए थे कुछ उल्टा सीधा, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट को ऑनलाइन कर दिया गया था। अब वैसे ही होगा, हम भी वहां जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाएंगे और जाकर के फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी बताएंगे ये क्या हुआ था। और समिट का एक डिक्लेरेशन आना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उसका साइन करने से मना कर सकते हैं, और कर दिया मना तो समिट पे, तो फिर सबके सब अपना अपना क्लेम करो कि हाँ समिट सक्सेसफुल थी कि नहीं थी। तो अगर समिट फेल कराना चाहता है चाइना तो रखे, क्योंकि समिट इंडिया के साइन के बिना तो कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि सबने ज्वाइंट दिया है, एक ने भी मना कर दिया तो कोई ज्वाइंट नहीं रह गया, तो ये देखा जाएगा। अब आगे समिट फेल कराना चाहता है चाइना तो करे ऐसा काम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगा रोहित, जो सीधे पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में वहां कहा। उन्होंने कहा कि हम सीमा पर आतंकवाद सहित आतंकवाद के निंदनीय जो कृत्यों के अपराधियों, शब्दों पर गौर कीजिएगा, निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, मददगारों, पैसे संसाधन मुहैया कराने वालों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बताइए। न्याय पे लाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, जोर देना जरूरी भी है। अगर नहीं देंगे तो राजनाथ सिंह जी ने यहीं पे बोला, इसी समिट में बोला
हमारे पास एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में जो हम लोगों ने जेल जो जो ड्यूरिंग पहलगाम अटैक, victims were shot after they were profiled on religious identity. The Resistance Front, a proxy of UN designated terror group Lashkar-e-Taiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of Pahalgam attack matches with LET's previous terror attacks in India. India's zero tolerance for terrorism was demonstrated through its actions. It includes our right to defend ourselves against terrorism. We have shown the epicenters of terrorism are no longer safe. We will not hesitate to target them. ये जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब राजनाथ सिंह जी ने दिया, वहीं पे चाइना में जहां पर ये सब समिट हो रही है। ये बोला राजनाथ सिंह जी ने, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊं तो ये कि हिंदी में अनुवाद यह कि पहलगाम अटैक में रिलीजियस प्रोफाइलिंग करके लोगों को मारा गया, और रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक संगठन है जो कि लश्कर ए तैयबा का पार्ट है, उसने किया। ये पैटर्न लश्कर के पैटर्न से मैच भी करता है। इंडिया की जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए, और हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। और हम बता चुके हैं कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, जहां पर आतंकवाद का केंद्र है, वहां पर भी अब आतंकवाद सुरक्षित नहीं है, और हम पीछे नहीं हटेंगे इनको, इनके ऊपर हमला करने से। जी, तो यानी कि कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो भारत की तरफ से दे दिया गया है। और ऐसा कहा गया कि वो लम्हा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसयू के दस्तावेज पर साइन करने से कर दिया इनकार। यानी कि इस वक्त जो मीडिया अगर कहें, इंडियन मीडिया जो है, उस पर राजनाथ सिंह छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्टेप लिया और ये जता दिया पूरी दुनिया को कि भारत कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। और जो भारत ने स्टैंड लिया उससे चीन सकते में, उससे रसिया सकते में, पाकिस्तान सकते में, बाकी कंट्री तो है ही। तो कुल मिलाकर आप इस पूरे वो एपिसोड को कैसे कंक्लूड करेंगे, संक्षेप में बताइए, तो फिर चर्चा को हम विराम देंगे। देखिए, बात यह है कि हमने एक जगह इन्हें कटिंग कर दी, एक जगह कटेल हो गई, दूसरी जगह कहीं और ये ऐसा काम करेंगे, वहां भी कर्टेल किया जाएगा। तो थिंग इज कि आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चलने देना चाहते हैं कि नहीं? अगर चलने देना चाहते हैं तो आपको दोनों की बात सुननी पड़ेगी, और नहीं चलने देना चाहते तो आप पाकिस्तान की सुनते रहिए। इससे अगला कहीं पे भी होगा, उससे अगला कहीं होगा। 10 देश हैं, अब 10 साल बाद इंडिया के पास आएगा। अभी तो हाल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 हम दोनों को होस्ट कर रहे थे। आप कर लीजिए जो करना है। G20 में भी आएगा, G20 में भी हमारे फेवर के लोग हैं, इधर भी हमारे फेवर के लोग हैं। तो ये आगे पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। हम हर जगह कर्टेल करेंगे, जहां भी इंडिया के खिलाफ होगा, इंडिया के इंटरेस्ट को हम हर जगह प्रमोट करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने ये बात बोली, साथ में प्राइम मिनिस्टर भी बोलते रहे हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बोलते रहे, सब बोलते रहे। तो हम संभालेंगे, हम जरूर करेंगे, और इनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। यानी कुल मिलाकर रोहित जी आप ये कह रहे हैं कि चीन में खड़े होकर, खुद उसके घर में घुसकर इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस देश में कोई अगर समिट हो रहा है वहां पर खड़े होकर अगर इस बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं तो दुनिया को एक मैसेज है कि हम किस तरीके से अपने स्टैंड पर कायम हैं। वहां पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी थे, हालांकि राजनाथ सिंह से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, मिलना भी नहीं चाहिए, और राजनाथ सिंह ने शायद यही किया हो, तो मुलाकात तो नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान और चीन की जो हवाई जो ऐसा कहा जा रहा है कि जब संबोधन चल रहा था राजनाथ सिंह का, तो इनके चेहरों पर से जो हवाइयां उड़ रही थी चेहरे से, तो एक मैसेज दे दिया भारत ने कि हमसे पंगा मत लो यार, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के साथ अब कोई हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान क्या करता है रोहित जी? घुस के मारता है। और आतंकवाद को लेकर भारत बहुत गंभीर है, और राजनाथ सिंह ने बहुत बढ़िया तरीके से इस समिट में भारत का जो पक्ष रखा, जहां लगा उनको कि विरोध करना चाहिए तो खुलकर विरोध किया, और पूरा जो एक्सपोज करने का काम है, चीन को भी एक्सपोज किया, पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया,
कहा कि ये आपको करना चाहिए था, इस दस्तावेज में आपको डालना चाहिए था, आपने नहीं डाला। और संकोच वाली जो मैं बात कह रहा हूं कि क्यों संकोच करना। अगर आतंकवाद के खिलाफ आप हैं तो कहिए हैं, अगर आप उसके खिलाफ नहीं है, आप उसके पोषक हैं, आप उसको पनाह देना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कहिए हैं। ये बीच की स्थिति बर्दाश्त नहीं होगा। खैर, आज की इस बातचीत में इतना ही, इस चर्चा को हम विराम देते हैं। रोहित जी, आप जुड़े मनकही के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी इंटरनेशनल मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, बातचीत भी होगी, चर्चा भी होगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।